हरि प्रसाद की दो भतीजियां हैं, सुमित्रा और कविता। माँ बाप के मरने के बाद वो हरि प्रसाद के पास ही पली बढ़ी। हाँ, सुन विक्रम, सुमित्रा और कविता अब हो गई हैं बड़ी और अब इनकी शादी का इंतजाम करना होगा। हाँ तो पूज्य पिताजी करा देते हैं इनकी शादी। हम भी तो यही कहते हैं कि हम और कितने दिन तक इन्हें ढोते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ अब अपने गले से हटा के किसी और के गले बांध देते हैं इनको। ए विक्रम, ये क्या बातें करता रहता है तू, फालतू की बात। हाँ नहीं तो खैर सुन, पास के गांव के जमींदार प्रताप ने अपने दोनों बेटों के लिए सुमित्रा और कविता को पसंद किया है। बाप रे बाप, इतने बड़े घर से प्रस्ताव आया है। ओ दादा रे, ये वहां जाकर रह पाएंगी? क्यों नहीं रह पाएंगी हैं? हाँ, उन्होंने दहेज मांगा है। सोच रहा हूँ कि कुछ जमीन जायदाद बेचकर सुमित्रा और कविता के लिए दहेज का इंतजाम करूंगा। ओ पूज्य पिताजी, अब पगला गए हैं क्या? अरे छोटी सी उम्र से इनके लिए कम खर्च नहीं किया है तुमने, अब फिर जमीन जायदाद बेचने की सोच रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे तो बेचूंगा नहीं तो क्या करूंगा? जो भी हो, तू क्या कहेगा वो मैं समझ गया हूँ। मेरी जमीन जायदाद है, मैं बेचूं रखूं, मुझे तुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं बाप हूं तेरा, तू मेरा बाप नहीं है। फालतू की बातें करता है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे माँ बाप का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अब जमीन जायदाद बेचकर उन दो रास्ते की लड़कियों को देंगे? वही तो, क्या कहूँ? मुझसे कहा कि वो मेरा बाप है, मैं उसका बाप नहीं। मुझसे अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है। वाह भैया, जैसे मैं इस घर का बेटा हूँ ही नहीं। हाँ नहीं तो मैं इस घर का बेटा हूँ, फिर भी मुझसे अनुमति नहीं लेंगे। देखो, उस छोटी उम्र से हमारी हड्डी मांस जलाकर खाई उन लड़कियों ने, मुझे भी कम नहीं जलाया। अब फिर जमीन जायदाद खाने आई है। अरे अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं किसी तरह से अपने हिस्से की जमीन इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। मेरी जमीन है, बेचकर इन निकम्मियों की शादी करवा रहे हैं, बताओ भला। मेरा भी नाम राधिका है, मैं भी देखूंगी तुम्हारा बाप कैसे दहेज देकर उन दोनों लड़कियों को यहाँ से रवाना कर पाता है। अरे अगर शादी में बाधा डालेंगे ना तो वो हमारे ही गले की हड्डी बन के रह जाएंगी। शादी भी होगी लेकिन कोई दहेज उन्हें नहीं मिलेगा। उल्टा उस घर में जाकर उनका क्या होता है वो तो बाद में देख लेना। देखो, जो भी करना है सावधानी से करना। अगर पूज्य पिताजी के एक बार जान गए ना, इस घर से निकाल देंगे हमको। हाँ अच्छा ठीक है, फिर जो मर्जी वो करो, जो तुम कहोगी वो होगा, जैसा आपका हुक्म महारानी जी। तुम चिंता मत करो, मैं तो हूँ। मैं जब तक हूँ इस घर से तुम्हारा पिता हमें नहीं निकाल सकता। ये देखो कितने सारे गहने यहाँ रखे हैं। इतने गहने उन दो रास्ते की लड़कियों को देने की क्या जरूरत है, तुम ही बताओ। अरे तो अब मैं और क्या कहूँ राधिका, जानती ही तो हो सब कुछ। जो करना है जल्दी करो, शादी के घर में चारों तरफ लोग हैं, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी करो। तुम्हारे हाथ में जो पोटली मैंने दी है वो पोटली मुझे दे दो। अरे तो कौन सी पोटली दूं? कितनी सारी पोटलियां मेरे हाथ में थमा दी हैं, कौन सी दूं? अरे एक तो दे दो, एक तो दे दो, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बता, इस पोटली के अंदर असल में क्या भर कर लाई है? तो वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, तुम तो बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मेरे साथ में जो बैग है वो निकालो। अब आएगा असली मजा। तुम्हारा बाप और वो दोनों लड़कियां हड्डी हड्डी में महसूस करेंगे हम क्या चीज हैं। हमें ठगना चाहते थे, अब इनका जीवन मैं नर्क बना दूंगी। ए राधिका, लेकिन एक बार तो सोच ले, उनके ससुराल वाले अगर अच्छे निकले तो फिर पूरा खेल पलट जाएगा। तुम्हारे दिमाग में जरा भी बुद्धि नहीं है। अगर वो अच्छे होते तो दहेज की मांग करते। उनके पास पैसों की कमी है क्या?
हाँ वो भी एक बात है। अरे चलो यहाँ से जल्दी चलें, कोई आ रहा है। इसके बाद आता है वो कठिन विदा का क्षण। मामा तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? मामा हम उस घर में अकेले जाकर कैसे रहेंगे? हाँ देखो, शादी के बाद तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही होता है, और तुम अकेली कहाँ हो? तुम दोनों तो एक ही घर में जा रही हो ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है मामा, तुम हमारे साथ चलो ना। बेटा अगर मैं जा सकता तो तुम्हारे साथ जाता, लेकिन मेरा कोई रास्ता नहीं है। लड़कियों के साथ इस घर से कोई नहीं जा सकता। मैं बल्कि 2 दिन बाद आऊंगा, ठीक है? मामा तुम्हारी बहुत याद आएगी। मामा उस छोटी उम्र में जब माँ बाप को पहचानना भी नहीं सीखा था, तब से तुमने हमें पाला है। हम तुम्हारी अपनी बेटी नहीं, फिर भी कभी महसूस नहीं होने दिया। अरे किसने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? तुम तो मेरी बेटी हो। अरे तुम मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मेरी रतन, मेरे जिगर का टुकड़ा हो बिटिया। तो फिर हमें विदा दो मामा, हमारे जाने का समय हो गया है। हाँ विदा तो होगी ही। अब विदाई का क्षण कितना कठिन है, अब हम क्या कहें। सुनो, उस घर में जाकर अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बताना मत भूलना, ठीक है? और कितने दिन तुम पर बोझ बनकर रहेंगे मामा? अब तो हमें अपने जीवन में खुद ही लड़ना होगा। माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझ सकते। तुम मेरे लिए आज भी वही छोटी सी बच्ची हो। मैं तुम्हें मन भर कर आशीर्वाद देता हूँ। जीवित रहो बच्चों, खुशी रहो, सुखी रहो। सुमित्रा और कविता के जमींदार के घर में प्रवेश करते ही धमाका हो जाता है। दहेज बदलकर अपमान किया गया है। अरे उन छोटे लोगों की इतनी बड़ी उद्दंडता, इतनी बड़ी हिम्मत! मेरा अपमान! अरे जमींदार का अपमान, प्रताप सिंह का अपमान! वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वो नहीं जानते कि किस घर में उनकी बेटियों की शादी हो रही है। अरे सब जानते हैं पिताजी, सब जानते हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें ठगा है। इन दोनों लड़कियों को हमारे घर में भेजकर हमारे गले बांध दिया है बस। हाँ, हमें इस तरह ठगा और हम ठगे जाएंगे? अरे मैं कभी होने दूंगा नहीं ऐसा। मैं प्रताप सिंह को देखूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि ये दोनों लड़कियां इस घर में कैसे शांति से रह सकती हैं। हाँ मैं भी कहता हूँ पिताजी, मैं इस अपमान का जवाब देकर ही रहूंगा। और ये जो लड़कियां, ओए तुम दोनों इस तरह से चुपचाप क्यों हो? तो चुप नहीं रहेंगी तो क्या करेंगी? शादी हो गई है, अब बात करेगी तो गर्दन पकड़कर घर से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए चुप हैं। हाँ इस घर के लोग तो देख ही रहा हूँ, बहुत चालाक निकले। कैसी लड़कियों को हमारे गले उतार दिया। इसीलिए कहा था कि किसी छोटे लोगों के घर में अपने बेटे की शादी नहीं करूं, लेकिन तूने तो मेरी बात सुनी नहीं। नहीं तो अब देख गांव के लोग क्या क्या कहते हैं। गहनों की जगह डिब्बे में भिंडी की सब्जी भेज दी है। वाह 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 वाह, ये रहा दहेज। गहने की जगह भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी गले में पहन के घूमोगे क्या तुम लोग, हैं? मैं तो कहता हूँ ये भिंडी की सब्जी इन्हीं के मुंह में ठूस दो। नहीं तो छी। अरे गहनों की जगह भिंडी की सब्जी कौन भेजता है? तो ये सोच कि गहने के डिब्बे में मिट्टी नहीं भर दी। अरे मिट्टी भर दी होती तो एक बात होती, लेकिन भिंडी की सब्जी, और कुछ नहीं मिला क्या? भिंडी की सब्जी, क्या बकवास है ये। वाह क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर हो। जितना सुना था उससे भी ज्यादा सुंदर हो तुम। तुम्हें शादी से पहले देखने का तो सौभाग्य ही नहीं मिला, और अब आपने मुझे देखे बिना ही शादी कर ली। अगर मैं सुंदर ना होकर कुरूप होती। सुनो, ऐसा है, शादी ना एक ऐसा बंधन है जिसके माध्यम से दो लोग एक दूसरे के साथी बनते हैं। मेरी साथी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए वो विश्व सुंदरी है, बस। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरह ठगा गया, ये देखकर
मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे यकीन है ये तुम्हारे मामा ने खुद नहीं किया, कोई और कहानी जरूर है। मेरे मामा बहुत अच्छे इंसान हैं। सुना है जमीन जायदाद बेचकर दहेज का इंतजाम किया था, और हम भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। आप देखो, वो मैं पहले ही समझ गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस घर में अब क्या सहना होगा, वो मैं और मेरी बहन अच्छी तरह जानते हैं। सुनो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं साथ हूँ तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति पाया। इसके बाद शुरू होता है सुमित्रा और कविता पर जमींदार के घर में अत्याचार। देखो बेटियों, तुम लोग इस घर की बहू बनकर आई हो। अब बहू का फर्ज निभाओ। घर के सारे नौकर चाकरों को मैंने हटा दिया है। ठीक है माँ, आप बताइए क्या क्या करना होगा। हम दोनों मिलकर सारा काम कर देंगे। जो काम 10 नौकर चाकर मिलकर भी नहीं कर पाते, वो काम दोनों मिलकर कर देंगे। जो भी हो, कर सकोगी तो मेरा ही भला। आप चिंता न करें, हमें काम करने की आदत है। वो तो होगी ही, छोटे घर के लोगों की लड़की हो ना तुम, तो क्या गहनों की जगह भिंडी की सब्जी भरती? छी छी। विश्वास कीजिए माँ, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। मामा ने आप लोगों के लिए जमीन बेचकर दहेज रखा था। दहेज? दहेज की बात कहाँ से आ रही है यहाँ? यहाँ तो उपहार है, लड़की के घर से लड़के के घर के लिए उपहार। हम जमींदार के घर के लोग होकर दहेज लेंगे क्या? लेकिन सब तो जानते हैं आप लोग दहेज ले रहे हैं। कौन जानता है? किसने कहा हम दहेज ले रहे हैं? हम दहेज लेंगे तो गांव में मुंह कैसे दिखाएंगे? ये तो उपहार है। दहेज हो या उपहार, मामा ने ऐसा घिनौना काम नहीं किया। वो तुम्हारा मामला है। अब आज इस घर का सारा काम तुम दोनों करोगी। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती। अरे 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 अरे, क्या बेटी, ये क्या, तुम लोगों की ये हालत क्यों हो गई? तुम लोग तो देख रहा हूँ काम करते करते थक गई हो, क्या बात है? मामा तुम आ गए। तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मामा, हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों रे, क्या हो गया? मैंने फिर क्या किया? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया मामा, तो फिर वो गहने बदलकर गहनों की जगह भिंडी की सब्जी किसने दी? क्या बात कर रही हो? मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये भिंडी की सब्जी कहाँ से आ गई? यहाँ भिंडी की सब्जी आ गई तो गहने कहाँ हैं? हमारा भी यही सवाल है। जब हम यहाँ आए तो गहनों के डिब्बों में गहनों की जगह भिंडी की सब्जी मिली। ये क्या कह रही है तू? मैंने तो उन गहनों के डब्बों में नगद पैसे और गहने रखे थे, वो भी अपनी जमीन बेचकर मैंने खुद रखे थे। नहीं मामा, कुछ नहीं मिला। उसी दिन से हमें अपमान सहना पड़ रहा है, और जो सहना पड़ रहा है वो तो तुम देख ही रहे हो। ओ, मैं अब सब कुछ समझ गया। चलो, तो चिंता मत कर। तुम्हें इस हालत में मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी लौटूंगा तुम्हें इस हालत से मुक्ति दिलाने के लिए। हाँ। विक्रम, ए विक्रम, अरे कहाँ है तू? अरे बदमाश जानवर कहीं के, कहाँ गया रे तू? मैंने तुझे यह शिक्षा दी है। कहाँ है रे तू, बेवकूफ कहीं का, नालायक, निकम्मा, चोर? अरे अरे अरे, क्या 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 बात है पिताजी? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? सच सच बता, वो गहने और पैसे हैं कहाँ? मैं वो गहने और नगद पैसे अभी के अभी चाहता हूँ। चल, अभी के अभी निकाल कर दे। कौन से गहने, कौन से पैसे, क्या कह रहे हो तुम? कहाँ के गहने, कहाँ के पैसे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना? अरे मुझे यकीन है कि तुम लोगों के अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। तुम ही ने ये काम किया है।
विश्वास करो पिताजी, हमने कुछ किया ही नहीं है और हम ऐसा कुछ काम करेंगे ही क्यों? वो तो हमारी बहन है ना। कैसी बहन है तेरी ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तुम बताओ, वो गहने और पैसे लौटाओगे या मैं पुलिस के हवाले कर दूं? पिताजी वाह 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 वाह, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरे पिता होकर मेरे साथ ऐसा करोगे? बीच बीच में लगता है कि मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ, वही तुम्हारी अपनी संतान है। मुझे कहीं मंदिर से उठा के लाए हो। अरे तेरे जैसे बेटे के पिता होने से निसंतान होना बहुत अच्छा है। अब जा जल्दी से वो पैसे और गहने लेकर आ। आज तूने जो काम किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया। इस काम के लिए सुमित्रा और कविता के पास जाकर माफी मांगनी होगी तुझे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा है और तुम्हें इस घर से निकालने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। ला 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 ला। क्या रे सुमित, ये बता, तूने बताया नहीं कि तेरा वैवाहिक जीवन कैसा कट रहा है। बता क्या हालचाल है, मजे आ रहे ना पत्नी के साथ में? क्यों? अरे कैसा क्या कटेगा यार, शादी के दिन जो कांड हुआ वो तो अपनी आंखों से देखा ही है। इसके बाद फिर पत्नी के साथ सामान्य रहा जा सकता है क्या? अरे तू वही विश्वास कर रहा है जो लोग कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है रे, सुमित्रा ने मुझसे कहा है। अरे तेरी पत्नी को तू प्यार कर सकता है, तू विश्वास कर सकता है, अंधा विश्वास भी कर सकता है, लेकिन भाई मैं नहीं कर सकता। सुन, कोई आम लड़की नहीं चाहती कि उसके ससुराल में आकर उसे कष्ट सहना पड़े, इसीलिए उनके ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब क्या तू क्या बनेगी, क्या इसके पीछे कारण क्या होगा, बता सोच। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ तू गलत कर रहा है। अब कविता के साथ तुझे अच्छे से रहना चाहिए, उससे बात कर, उससे बातचीत करके दोस्ती कर। अरे जा रे जा, दोस्ती कर, बातचीत कर। ऐसी ठग लड़की के साथ मेरा संसार, क्या बताऊं, मुझे नहीं, मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। ओफो, ऐसी बातें मत कर। देख, लाख सही, लेकिन लड़की है तो तेरी पत्नी ना, और पत्नी का मर्यादा रखना तेरा कर्तव्य है, ये तू मत भूल। अरे तुझे क्या करना चाहिए वो तू खुद समझ जाएगा। मैं तुझसे और क्या कहूँ। तेरे जीवन में फैसला लेने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तेरा फैसला तुझे ही लेना होगा। हाँ, मुझसे पूछ रहा मैं क्या करूं। अरे 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 अरे, आप फिर कौन है और यहाँ इस तरह से कैसे चले आए? आप प्रताप सिंह हैं और आपके बेटे की पत्नियों का मामा हूँ। जो अनचाही घटना हुई है वो मेरे सुयोग्य बेटे ने करवाई है, इसलिए मैं वो गहने और पैसे वापस देने आया हूँ। अच्छा, शादी के दिन आप लोग नहीं दे सके, अब देने आए हैं। वाह 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 वाह। अब इस सब से हम क्या करेंगे? जो जानना था ग्रामवासी जान चुके हैं। अरे लेकर जब आए ही हैं तो ले जाना तो नहीं होगा, रख के जाइए। लेकर क्यों आए हैं? देने के लिए ना। कुछ बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। आपको मतलब जाने पहचाने लग रहे हैं आप। असल में लड़कियों की शादी के समय आपसे तो मेरी बात नहीं हुई। अरे मैं हर किसी से बात नहीं करता। कहीं आपका नाम भानु तो नहीं है? हैं? अरे आप मेरा नाम कैसे जान गए? तो फिर मैंने ठीक पकड़ा, मुझे पहचाना। अरे मैं हरि प्रसाद हूँ। अरे बहुत साल पहले वो महेंद्र जमींदार की बात याद है आपको? हाँ, आप तो वही हरि प्रसाद हैं। अरे हाँ 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 हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। अच्छा, तो आप ही महेंद्र की बेटियों को ले गए थे, है ना? हाँ, और ये सारी जमींदारी आपको मैंने ही सौंप दी थी, क्योंकि महेंद्र चाहता था कि आप जमींदारी की जिम्मेदारी लें। अरे आप पहचाना मैंने आपको, सब याद आ गया। अच्छा, तो फिर वही लड़कियां मेरे घर की बहू बनकर आईं। अरे तुम लोग कहाँ हो? अरे बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ। अरे भाग्यवान, तुम्हें याद है कि वो बहुत साल पहले जिन्होंने मुझे ये जमींदारी की जिम्मेदारी दी थी? हाँ, याद है तो। हाँ, ये जो दोनों लड़कियां देख रही हो ना,
ये उन्हीं जमींदार की बेटियां हैं और ये हैं वही हरि प्रसाद जो लड़कियों को लेकर गए थे। क्या कह रहे हो तुम? ये घूम फिरकर हमारे पास ही आ गई। अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ऐसा हो कैसे गया, और हमने इन पर बताओ भला कितना अन्याय किया, कितना अपमान किया, बताओ भला। आज हम जो कुछ हैं इन्हीं की वजह से तो है। इनके पिता ने हमें जमींदारी की जिम्मेदारी दी थी, इसीलिए तो इतना कुछ कर पाए हैं। हाँ वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ। भाई तू घर के सबको बता दे, आज से ये दोनों यहाँ रानियों की तरह रहेंगी, राज करेंगी, राज। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ तो इनकी कोई समस्या नहीं होने दूंगी। इनके पिता का कर्ज हम नहीं चुका पाए, इन्हें अच्छे से रखकर ही मैं वो कर्ज चुकाना चाहती हूँ। अरे इन्हीं की वजह से हम इतने बड़े हुए, फिर इनसे ही दहेज लेंगे क्या? छी 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 छी, हमने बुरा काम किया। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, ना 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 ना। तुम लोग यहाँ रहो, हरि प्रसाद बाबू का ध्यान रखो, मैं उनके पास जा रही हूँ। दूसरी ओर सुमित अपनी गलती समझकर कविता से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो कविता, मैं ना समझकर तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारा अपमान किया। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। अब तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, जब सुन लिया कि ये जमींदारी असल में तुम्हारी नहीं हमारी है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कुछ दिनों से इसी उधेड़-बुन में था कि तुमसे माफी मांगूं या नहीं। क्यों इतनी उधेड़-बुन? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना? था, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अमित ने मुझे पूरा समझाया और अमित के समझाने के बाद मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती की। एक लड़की अपने ससुराल में आकर सिर्फ पति को ही अपने पास चाहती है। ससुराल के सब अगर विपक्ष में हो लेकिन पति साथ हो तो भी लड़की को शांति मिलती है, और तुमने मुझे अकेला कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अकेला नहीं किया, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। बस कृपया करके मुझे माफ कर दो। अच्छा, इतना मना रहे हो तो तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन अगली बार अपमान किया तो मैं वो अपमान नहीं सहूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ जाऊंगा मैं। हाँ। अरे दादा और भाभी, तुम लोग यहाँ? हाँ, हम तुम लोगों से माफी मांगने आए हैं, कृपा करके हमें माफ कर दो। माफी मांगने क्यों आए हो? तुम लोगों ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। किया है, बड़ा अन्याय किया है। हम ही तो हैं जिन्होंने गहने बदलकर भिंडी की सब्जी रख दी थी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, दुनिया में इतनी चीजें होते हुए तुम लोगों ने भिंडी की सब्जी ही क्यों रखी? असल में जब ये काम कर रहे थे आसपास कुछ नहीं था, बस ये भिंडी की सब्जी थी, इसलिए जल्दी जल्दी डरते डरते भिंडी की सब्जी रख दी। मतलब तुम लोग चोरी करना जानते हो लेकिन चोरी छुपाना नहीं जानते। अब हमें माफ कर दो। तुम लोग अगर हमें माफ नहीं करोगे तो पिता ने कहा है हमें घर से निकाल देंगे। तो फिर क्या तुम लोगों ने अपनी गलती नहीं समझी? सिर्फ डर की वजह से यहाँ माफी मांगने आए हो? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हम अपनी गलती समझ गए हैं, हमें अब माफ कर दो। अच्छा, तुम लोगों को माफ किया, लेकिन कल इस घर में एक भोज होगा, उसमें तुम लोगों को न्योता है, तुम लोग जरूर आना। तुम लोगों के लिए स्पेशल भिंडी की सब्जी बनेगी। अब तुम लोग जा सकते हो। अगले दिन जमींदार के घर में शादी के उपलक्ष्य में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जमींदार के घर में इतने बड़े भोज का आयोजन हुआ है,
आज तो बकरा बनाया गया है, उस पूरे बकरे को छोड़कर खा रहे हैं भिंडी की सब्जी। तुम्हारे लिए ही तो गहनों के डब्बों में अगर थोड़ा बकरे का मांस भर कर रखते तो आज बकरे का मांस ही खा सकते थे, भिंडी की सब्जी नहीं खानी पड़ती। चुप करो तुम, मैंने क्या अकेले ये काम किया है? तुमने भी किया है। खाओ, अब अच्छे से खाओ। जमींदार के घर का भोज फिर नहीं मिलेगा। क्या करूं, ज्यादा लालच किया था ना, इसीलिए माँ बाप दोनों हाथ से चले गए। अब जिंदगी जो बची है और इस भोज में जो न्योता मिला है वही बहुत है। हे ऊपर वाले, इतने बड़े भोज में गरीब लोग भी बकरे का मांस खा रहे हैं और हम खा रहे हैं भिंडी की सब्जी। तू हमें बचा ले। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में गहनों के डिब्बे में गहनों की जगह क्या रखा गया था?